सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं किसी शास्त्र के ऊपर प्रवचन नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि कई वर्षों से कई लोगों की जिज्ञासाएं और उनकी अनिच्छाएं तथा आरोप भी हैं, जिसका मैं समाधान करने जा रहा हूँ। और आरोप और जिज्ञासा और अनिच्छा यह है कि आखिर में गाता क्यों। और कुछ का तो ये सोचना है कि चलिए भजन तो गा लेते हैं, संत लोग भजन गाया करते हैं, परंतु जो आप गाने गाते हैं वो ठीक नहीं लगता है और आपको गाना नहीं चाहिए। इस तरह की कई बातें सुनने में आती है। और कुछ यह भी कहते हैं कि आखिर ऐसा इसका क्या लाभ है, इसके पीछे आपका उद्देश्य मंतव्य क्या है। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। और जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन हमें समझना पड़ेगा इस विषय को सिलसिले से। तो कई लोग कमेंट भी लिखते हैं, जो मैं अपलोड करता हूँ गानों के वीडियो को, तो कमेंट भी लिखते हैं। तो कुछ का मैंने जवाब भी दिया है, लेकिन सभी का जवाब तो दिया नहीं जा सकता है। इतने ज़्यादा कई हज़ार तो गाने हैं और सब पर कमेंट का जवाब नहीं दिया सकता है, इतना समय नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही इस पर बना दिया जाए। मैंने किसी को लिखा भी था कि वीडियो बना दूंगा। तो खैर, अब विषय पर आते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो यदि परंपरा की बात करें तो और पीछे चाहे वैदिक युग काल रहा हो, चाहे मध्यकालीन युग, चाहे अभी अर्वाचीन समय है, तो जितने भी संत हुए हैं वे सब कुछ न कुछ अवश्य गाते हैं। और सामान्य मनुष्य भी कुछ न कुछ अवश्य गाता है। संगीत हम लोग की प्रकृति में है, सभी जीवों की प्रकृति में। पशु पक्षी भी गाते हैं, वनस्पतियां भी गाते हैं। उनका गीत सब लोग नहीं समझ पाते। कुत्ते भी गाते हैं। सभी प्राणी गाते और नाचते हैं, नृत्य करते हैं। प्राणी तो प्राणी, अणु परमाणु भी गाते और नृत्य करते हैं। तो पहला कारण तो यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि अपने संत परंपरा को, जिसमें कि गायन भी है, वादन भी है, नृत्य भी है, इस परंपरा को जारी रखना चाहिए। संगीत का जो प्रेम है वह अवश्य ही होना चाहिए। जिस मनुष्य के जीवन में संगीत का प्रेम नहीं है या जो संगीत विरोधी है, उसका जीवन नीरस हो जाता है, सरस नहीं रहता और जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों को नहीं समझ पाता। खैर, यहाँ मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो मेरा कारण है कि संगीत के प्रति प्रेम, वह सबसे महत्वपूर्ण है। यदि उसके प्रति प्रेम ही नहीं हो,
लगाव नहीं हो, आपको उसके प्रति समर्पण नहीं हो, तो फिर आप उस क्रिया को आप नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ जो होती है वो तो यह है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा सभी को होना चाहिए। जो गा नहीं सकते वे सुन सकते हैं, सुनने वाले को प्रयास करना चाहिए गाने का। क्यों करना चाहिए, अब इस पर चर्चा करेंगे। लोग कहते हैं कि भजन तो ठीक है, तो भजन क्यों ठीक है? एक प्रश्न यह भी उठता है। प्रभु के लिए जो गीत है, प्रभु की प्रशंसा में जो हम उद्गार व्यक्त करते हैं, वह उद्गार हमें उन्हें आत्मिक रूप से जोड़ता है। यदि आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो संगीत बहुत अहम है, भजन बहुत अहम है, क्योंकि इसी से आर्द्रता आती है, इसी से आप में त्वरा और जुनून आता है, इससे आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है, आप वहाँ जाके टिक जाते हैं। और साहित्य से जो हम कह सकते हैं, उससे बेहतर हम उस साहित्य को गा करके कर सकते हैं। तो साहित्य में भी गद्य और पद्य दो होते हैं, तो यह जो पद्य साहित्य है वह और बेहतर होता है, और पद्य साहित्य भी यदि गेय हो तो और बेहतर होता है। और अगर गेयता है और उसमें भी शास्त्रीयता है तो वह और बेहतर है। हमारे जो वेद के मंत्र हैं वे सब छंदों में बने हुए हैं, और सभी में स्वर बताए गए हैं। किसी में षडज है, किसी में ऋषभ है, किसी में गांधार है, तो अलग अलग स्वरों में बताए गए हैं मंत्र का उच्चारण करना। तो यदि आप संगीत के जानकार नहीं हैं तो आप मंत्र का उच्चारण कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो यदि मंत्र का, श्लोक का उच्चारण करना है तो आपको संगीत के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। यदि मंत्र में सिद्धि पानी है तो संगीत अनिवार्य है। बिना संगीत के मंत्र में कोई सिद्ध नहीं हो सकता। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग राग होते हैं, अलग अलग रागिनियाँ हैं, अलग अलग ताल हैं, अलग अलग मात्राएं हैं। तो मात्रा का बोध, ताल का बोध, छंद का बोध, इन सब का बोध जिसे नहीं रहेगा वह व्यक्ति अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता, अधूरा है। इसलिए नारद मुनि से लेकर के मीरा, कबीर, सूरदास, ये सभी सब गाते ही थे। चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद, ये सब गायन करते थे। गायन अनिवार्य है। शब्दों की पकड़ आपकी तभी बन सकती है जब आप गाते हैं। ध्वनियों पर पकड़, शब्द लहरियों पर, ध्वनि लहरियों पर पकड़ होनी चाहिए। जब आप गाएंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग स्थान पर आपको आरोह अवरोह करना पड़ रहा है, ध्वनियों का उतार चढ़ाव करना पड़ रहा है, और आपको पूरे थीम का एक भाव प्रकट करना पड़ रहा है। और आपको अपने गला का, अपने जीभ का, अपने दांत का, अपने तालू का, कंठ का, फेफड़े का, मस्तिष्क का, सबका प्रयोग करना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति में एकाग्रता नहीं है वह नहीं गा सकता। जितना अच्छा आप गा सकते हैं उतनी अच्छी एकाग्रता है।
फिर आप जितने तरह के गायकों का गा सकते हैं। इसका मतलब आपका वॉइस मॉड्यूलेशन करने आता है, आवाज़ को आप बदलना जानते हैं, किस गायक के लिए आप किस में गाएंगे, यह आपको समझ में आएगा कि कोई गायक कंठ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कोई गायक तालु का, जीभ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मुंह का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर होगा। और फिर किस परिस्थिति में आप गाते हैं तो उसके हिसाब से आप अपने को बदलते हैं। तो यह जो है आपको ध्वनि पर, शब्दों पर, वाणी पर नियंत्रण देता है। तो जिनको वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है वे गाना सीखें, गाएं। वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है। बिना वाणी पर नियंत्रण के आप आध्यात्मिक भला कैसे हो सकते हैं? आपको क्रोध प्रकट करना है, क्रोध को दबाना है। प्रेम प्रकट करना है, प्रेम को दबाना है। आश्चर्य प्रकट करना, आश्चर्य को दबाना है। उत्साह प्रकट करना, उत्साह को दबाना है। और इन सबको मिलाना है और तुरंत तुरंत भी मिलाना है। तो इसके लिए आपको बहुत एकाग्रता की जरूरत है और अपने शरीर में, अपने श्वास में, अपने रक्त में, हर चीज़ में आपको बदलाव करने की जरूरत है। पूरा रसायन शरीर का बदलता है, क्योंकि अलग अलग भाव के लिए अलग अलग रसायन का प्रयोग होता है, अलग अलग हार्मोन्स का प्रयोग होता है। तो अलग अलग गीत के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं और वो हार्मोन रिलीज होते हैं मस्तिष्क से। तो जिन हार्मोन्स की कमी होती है, यदि आप वो गाते हैं तो वो हार्मोन्स पूरे होते हैं आपको। मंत्रों की जो सिद्धियां होती हैं, कोई भी मंत्र है वो एक विशेष राग में ही गाया जाएगा। तो आपको मंत्र सिद्ध करना है तो इसको अनिवार्य है। इसके बाद फिर आपको चाहे भजन कीर्तन गाना है तो बिना राग के आप भजन कीर्तन कैसे गाएंगे? और यदि नहीं गाएंगे तो फिर आप कैसे भक्त हैं जो भगवान की प्रेरणा में और भगवान की भक्ति में आप कुछ गा ही नहीं सकते? तो प्रभु प्रेम में जो गा सकता है तो वही भक्त होता है। जो गा ही नहीं सकता वो कैसा भक्त? नहीं गा पाने का मतलब है कि आपका विशुद्धि चक्र जागृत नहीं है, आपका अनाहत चक्र जागृत नहीं है, आपका आज्ञा चक्र जागृत नहीं है। क्योंकि इन चक्रों के सम्मिश्रण से ही आप गा सकते हैं, अन्यथा नहीं गा सकते। और यदि आप गाते हैं तो ये सब चक्र जागृत होने लगते हैं, इसीलिए आपको गायन करना चाहिए। तो हम लोग के जो चक्र हैं अलग अलग, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र और अन्य भी चक्र हैं, गुरु चक्र, ललना चक्र वगैरह। तो इन सभी चक्रों के लिए अलग अलग राग रागिनियाँ हैं और उन राग रागिनियों से चक्र जागृत होते हैं। राग भैरव, राग भैरवी है, उसी तरह से दुर्गा राग है, मालकोश है। ये जितने राग हैं ये अलग अलग चक्रों पर अलग अलग इनका इफेक्ट है। जैसे भैरवी है तो सहस्त्रार चक्र को प्रभावित करता है। तो अगर आप सहस्त्रार चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो भैरवी राग सुनिए। अब बात इसकी है, गानों की भी है। तो जितने गाने हैं वे सभी किसी न किसी राग पर आधारित हैं और कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें कि 2-3 राग मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे जो हैं जिसमें कि राग मिक्स हो गए हैं तो वो और आपको विशेष आप में प्रतिभा का और विशेष ऊर्जा का संचार करेंगे, विशेष भावों का संचार करेंगे। तो इसलिए भी गायन अनिवार्य है। आप जब भी गाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको भावों पर नियंत्रण आने लगता है, विचारों पर नियंत्रण आने लगता है, शब्दों पर नियंत्रण आता है। क्योंकि ये सारे जो हैं शब्द
जो हैं वे ध्वनियों से बने हुए हैं, तो उनकी ध्वनियों की जो सूक्ष्मता है वह आपको पता चलने लगती है। तो विचारों का भाव आपको, विचारों और भाव जब मालूम पड़ने लगेगा तो ऐसा होगा कि आपको कहीं पर भी कोई भी भाव प्रकट करना है, आपको भाषण देना है, प्रवचन करना है, सत्संग करना है, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण चाहिए, अपने भावों पर नियंत्रण चाहिए। अन्यथा आप अनाप शनाप कुछ भी बोल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कितनों को झिझक होती है, बोल ही नहीं पाते हैं कहीं, तो वो फियर कॉन्शियसनेस उनमें जागृत हो जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें संगीत से मतलब नहीं रहा है। संगीत से मतलब रहेगा तो आपको हिचक नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी, आप आराम से धारा प्रवाह आप बोल सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और सरस प्रकट कर सकते हैं, और उसका प्रभाव अलग होगा। संगीत के माध्यम से पशु पक्षी तक खींचे चले जाते हैं, क्योंकि भला वो झंकार किसे नहीं प्रभावित कर सकता। संगीत आखिर क्या है? एक रिदम है, पूरा यह अस्तित्व है, यह रिदमिक है, एक लय में बना हुआ है अस्तित्व। ये अराजकता की स्थिति में यहाँ सृजन नहीं हो रहा है, अराजकता की स्थिति में यहाँ कोई भी घटनाएं नहीं घट रही है, सब लयबद्ध घटनाएं घट रही है। हर चीज़ की फ्रिक्वेंसी है, तो हम लोग के अस्तित्व की भी फ्रिक्वेंसी। आखिर कोई गाना हमें क्यों अच्छा लगता है, किसी मूड में कोई दूसरा गाना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे में वो फ्रिक्वेंसी उस वक्त सेट हो जाती है, वो चुंबकत्व तो सेट हो जाता है, और फिर उसी फ्रिक्वेंसी पर जब कोई बात आती है तो हमें वो प्रिय लगता है, और तभी तक प्रिय लगता है जब तक हमारी और उसकी फ्रिक्वेंसी मिल रही होती है। आपका मूड बदलेगा, फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी, और फिर वह गाना अच्छा नहीं लगेगा। किसी को कोई गाना अच्छा लगता है, किसी का कुछ, किसी को रफ़ी के गीत अच्छे लगते हैं, किसी को मुकेश के, किसी को किशोर के, किसी को लता के, किसी को किसी के। आखिर क्यों? कभी गौर किया है? किसी की ध्वनि अच्छी नहीं लगती है, किसी की अच्छी लगती है, क्यों? आखिर सब तो सभी बोल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति में जितना रिदम होगा, लय ताल होगा, उसको उतना बढ़िया लगेगा। जो जितना राग रागिनी से जितना ही ज़्यादा करीब होगा, सटीक होगा, संगीत का जिसका जितना अभ्यास होगा, उसका उतना अच्छा लगेगा, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ आवाज़ की बात है तो वह तो प्रकृति प्रदत्त है। हालांकि आवाज़ कुछ अभ्यास से भी रिफाइंड होता है, परंतु कुछ जो जन्म से ही कुछ लोग विशेष तरह की आवाज़ लेके आते हैं, तो उनके डीएनए में ही होता है कि किसी की आवाज़ कुछ ज़्यादा मधुर होती है। परंतु किसी की आवाज़ मधुर इसलिए हमें प्रिय लगती है क्योंकि हमारी वह फ्रिक्वेंसी सेट है, इस वजह से। अन्यथा मधुरता सभी में है, अलग अलग तरह की मधुरता है। ऐसा नहीं है कि कोई जिसको हम लोग कर्कश बोलते हैं वह भी मधुर है, लेकिन उसकी जो मधुरता है उसको जो समझना है, उसका जो रिदम है, उसको समझने के लिए और उसको महसूस करने के लिए आपको उसके माइंड के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो उसके वेबसाइट में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी मधुरता है, जिसको हम लोग कर्कश बोलते हैं। कर्कश इसलिए क्योंकि वो रिदम लय ताल में नहीं है, और इसलिए क्योंकि आवाज़ कहीं कहीं फट जाती है। आवाज़ कहीं कहीं फट जाती है क्योंकि अब उसमें जो है कुछ शरीर में एसिडिटी कुछ ज़्यादा है। हम लोग इससे स्वास्थ्य का भी पता लगा सकते हैं संगीत से। जब हम लोग का स्वास्थ्य जैसा होता है उसके हिसाब से आवाज़ होती है। शरीर में अगर अम्लीय तत्व बढ़ जाएगा तो आवाज़ अलग हो जाएगी, कुछ फटी फटी लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि मीठा खाने से मीठा बोल सकते हैं, तो मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। संगीत का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा मतलब है। देखिए, आप जब गाते हैं तो यह व्यवहारिक प्राणायाम होता है। वैसे तो योग के सामान्य प्राणायाम हैं जिसको बैठ के कोई करता है, लेकिन उसका व्यवहारिक उपयोग संगीत में ही समझ में आता है। प्राणायाम का, जिसका फेफड़े में दम नहीं होगा वो गा नहीं सकता, वो आलाप नहीं ले सकता। तो जब आप गाते हैं तो आपको हर तरह का
प्राणायाम हो जाता है, चाहे भ्रामरी प्राणायाम हो गुनगुनाने का, चाहे प्रणव प्राणायाम हो जिसमें म ध्वनि का अ उब का प्रयोग करते हैं, चाहे कपालभाति प्राणायाम हो, चाहे भस्त्रिका प्राणायाम हो, चाहे केवल कुंभक हो, सभी का प्रयोग होता है संगीत में, हर तरह के प्राणायाम का। और हर तरह के प्राणायाम जब आप पारंगत होते हैं तो आप संगीत में आ पाते हैं। यानी यदि आप संगीत में हैं, रुचि लेते हैं, गाते हैं, तो आपको अपने आप सहज रूप से सारे प्राणायाम हो जाते हैं। और अगर प्राणायाम भी करते हैं और गाते भी तो सोने में सुहागा है। और प्राणायाम करने से स्वास्थ्य कितना अच्छा होता है आप सभी जानते हैं। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, हमारे तंतुओं में विद्युत का संचार होता है, जो चीज़ जागृत नहीं है वो जागृत होने लगती है, जो रसायन नहीं बन रहे हैं वे रसायन बनने लगते हैं, स्राव होने लगता है हार्मोन्स का। और कैसे हार्मोन बनते हैं? संगीत में जब आप या सुनते हैं और जब गाते हैं, क्यों मधुर लगता है गाते समय भी और सुनते समय भी? इसके पीछे कारण है कि एंडोर्फिन हार्मोन, कोई मॉर्फिन का ही एक वैरायटी है एंडोर्फिन, वो बनता है। तो ऐसे सेरोटोनिन हार्मोन बनते हैं। ये सब हार्मोन्स जो बनते हैं वे हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं। डोपामाइन प्रोटीन बनता है, तो यह जो है हमें मस्ती में डाल देता है, इसीलिए अच्छा लगता है। और वो हार्मोन इसीलिए बनता है क्योंकि वो एक रिदम में सेट है, लय है। तो अवसाद को दूर करता है। म्यूजिकोथेरेपी होता है जिससे कि संगीत से आप चिकित्सा करते हैं। हर तरह की चिकित्सा संभव है संगीत के जरिए, चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे अन्य कोई रोग हो, ब्लड प्रेशर आपका एबनॉर्मल है, या श्वास की बीमारी है, या गैस की बीमारी है, सभी का इलाज संगीत से संभव है। क्योंकि जब आप गाते हैं तो हर तरह के प्राणायाम करने पड़ते हैं। नाभि पर जोर पड़ता है, फेफड़े पर जोर पड़ता है, हृदय पर जोर पड़ता है, गले पर जोर पड़ता है, मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तो वहाँ के तंतु जो हैं काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और सिर्फ जोर ही नहीं पड़ता है बल्कि वो एक रिदम से, एक समन्वयता के साथ, सामंजस्य के साथ ही वे अपने को सक्रिय करते हैं, क्रियात्मक होते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। कई प्रयोग किए गए हैं जिसमें देखा गया है कि कैसे मरीज हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं संगीत के जरिए। सारे अवसाद मिटते हैं। दुनिया आज अवसादग्रस्त क्यों है? जो जितना ज़्यादा संगीत से दूर है वो उतना ज़्यादा अवसादग्रस्त है, उतना चिड़चिड़ा, उतना क्रोधी, उतना हिंसक है। अपराधी लोगों को आप देखेंगे कि संगीत में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, उनको उसका ज्ञान नहीं होता, और जो लेते हैं वे उतने क्रूर अपराधी नहीं होते, उनमें मानवीयता बची होती है। तो हमारे में इंसानियत रहे, हमारे में प्रेम करुणा रहे, तो इसके लिए संगीत बहुत अच्छा है। जो गायक होते हैं, वादक होते हैं, वे अच्छे इंसान होते हैं अमूमन, वे अपराधी नहीं होते बाय नेचर। वो बाय एक्सीडेंट किसी तरह से कोई अपराध कर बैठे वो बात अलग है, परंतु वे उस प्रवृत्ति के नहीं होते और अपने जीवन से बहुत संतुष्ट होते हैं। उनको भौतिक उपलब्धि की आवश्यकता उतनी महसूस नहीं होती, सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं महसूस होती, क्योंकि वे तो उसी में रम जाते हैं और उसमें से वो रस झरता रहता है, और इस वजह से वे उसमें संतुष्ट रहते हैं, आप ही संतुष्ट रहते हैं। तो उनको भौतिक उपलब्धि से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता फिर, तो वो बहुत पैसे के पीछे नहीं भागते, वो अपने में मगन रहते हैं और उसमें रस पाते रहते हैं। और जो संगीत को व्यवसाय बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा उसमें उसका स्तर नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वे शास्त्रीयता में नहीं जा पाते, और शास्त्रीयता को भी जो व्यापार बना लेते हैं उनको और थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि तब वे आध्यात्मिकता में नहीं उतर पाते। तो पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए यह जरूरी है
कि आप जो है संगीत के ऐसे क्षेत्र में उतरें जिसमें कि सिर्फ प्रभु के लिए गाएं। जैसे हरिदास जी थे, सिर्फ प्रभु के लिए गाते थे। तानसेन थे, वे सम्राटों के लिए भी गाते थे, लेकिन हरिदास नहीं। तो जब प्रभु के लिए गाते हैं, मीरा गाती थी, प्रभु के लिए गाती थी, तो हम प्रभु के लिए गाएं, या हम जो गाएं उसमें प्रभु को हम शामिल कर लें। तो जो भक्त होता है वो चाहे कुछ भी गाता है प्रभु के लिए होता है। आपको लग सकता है कि किसी अन्य के लिए है, आपको लग सकता है कि ये तो फिल्म का गाना है और ये महिलाओं के लिए गाया जा रहा है, प्रेमी प्रेमिका के लिए गाया जा रहा है, लेकिन भक्त ऐसे नहीं गाता। वो तो प्रेमी प्रेमिका के स्थान पर वो प्रभु को रखता है और उसमें गाता है। तो आपका जो नज़रिया है वह भी बहुत मायने रखता है। आप किस नज़रिए से किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं। यदि आप स्वयं कामुकता के स्तर पर हैं तो आप कामुकता को ही देख पाएंगे। हालांकि कामुकता को भी देखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान तो काम भी है, वो कोई गलत नहीं है, परंतु श्रेष्ठ भले नहीं है। अब जो आप गाने में जब रमते हैं तो आप इससे ध्यानस्थ हो सकते हैं। संगीत के माध्यम से आप ध्यान में उतर सकते हैं, आप समाधि में उतर सकते हैं। तो इसका यह भी लाभ है, आपको तत्वबोध हो जाएगा, क्योंकि शब्द और ध्वनियाँ कैसे बने हैं आपको उसका पता चलेगा, और ये कहाँ से आती हैं, इसका स्रोत कहाँ से है, ये कैसे उत्पन्न होती है। ध्वनि सदैव टक्कर से होती है उत्पन्न, तो इसका बीज कहाँ है, अव्यक्त सूक्ष्म ध्वनियाँ कहाँ से आती हैं, वह आपको पता चलेगा, या ध्यान में ही पता चलेगा। और आप गाते गाते ध्यानस्थ हो सकते हैं, बल्कि गाते समय आप ध्यानस्थ हो जाते हैं। यह तो आपकी अपनी अवस्था पर निर्भर करती है, भाव पर भी निर्भर करती है। तो तत्वबोध भी इसमें हासिल हो जाएगा यदि आप इसमें रमेंगे तो ध्यान, तत्वबोध, स्वास्थ्य, प्राणायाम, सब ये सब इसमें आते हैं। और दूसरे व्यक्ति के भाव को, शब्द को दूसरे को पहचानना है तो आप इसके माध्यम, अगर आप संगीत में अच्छे मर्मज्ञ हैं तो आप दूसरे के भाव को, विचारों को रीड कर सकते हैं। माइंड रीडिंग संभव है इसके जरिए, क्योंकि आदमी जब बोलता है तो पकड़ में आता है कि वह है क्या। जिस भाव से बोलता है वो पकड़ में आता है। तो जो संगीत के मर्मज्ञ होते हैं वे जब आप बोलेंगे तो तुरंत समझ जाएगा कि आपकी अवस्था कहाँ है, आप किस चरित्र के व्यक्ति हैं, आपके भाव क्या हैं, आपका उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है। वाणी से मूर्ख और ज्ञानी का भेद प्रकट हो जाता है, इसलिए वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य प्राणियों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भला वाणी से आप जानवरों को बुला सकते हैं, आते हैं, संगीत से बुला सकते हैं, आते हैं, वे भी संगीत सुनते हैं। और दुत्कारेंगे यदि आप तो पशु नहीं समझता, समझ जाता है कि दुत्कारा जा रहा है, यानी वह संगीत विरोधी चीज़ हो गई। गालियाँ और दुत्कार क्या है, संगीत विरोधी चीज़ें हैं, यानी नकारात्मक चीज़ें, डिस्ट्रक्टिव हैं, हिंसात्मक हैं। और संगीत क्या है, सकारात्मक है, वो प्रेम है। यदि आप किसी को गाएंगे और गाली देकर भी गाएंगे ना तो वह मधुर हो जाएगा। इसीलिए विवाह में गाली दिया जाता है, लेकिन गा के दिया जाता है। गा करके दी गई गाली भी कर्णप्रिय होती है। ये संगीत का चमत्कार होता है। और फिर मान लीजिए आप हर समय गंभीर विषय में ही लगे रहते हैं तो उसके बाद भी तो आपको ब्रेक चाहिए होता है, तो वह ब्रेक जो है आपको संगीत पूरा करता है। तो गंभीर विषय के बीच में एक कोई लाइट सब्जेक्ट आ गया तो अगर मनोरंजन के भी लिहाज से देखेंगे तो ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ रेस्ट भी मांगता है।
कुछ डाइवर्जन भी मांगता है, लगातार गंभीर चीज़ नहीं मांगता। अन्यथा इसकी जो ग्रहण की क्षमता है ना वो कम हो जाएगी। न सिर्फ ग्रहण की क्षमता बल्कि इसके रिलीज की भी जो क्षमता है, देने की भी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। आप दे भी नहीं पाएंगे उतना। आइंस्टीन के विषय में कहा जाता है कि जब वे शोध से परेशान हो जाते थे और जहाँ उनका दिमाग अटक जाता था, उनको समझ में नहीं आता था, फिर वे अपना वायलिन बजाने लगते थे और उससे फिर उनको समझ में आने लगता था, उनको राज खोलते थे। तो विज्ञान जो है कला के साथ जुड़ा हुआ है। विज्ञान और कला अलग अलग नहीं है। कला विज्ञान को बढ़ाता है, विज्ञान कला को बढ़ाता है। अच्छी वैज्ञानिक समझ होगी तो ही आप कलाकार हो पाएंगे, अन्यथा कलाकार नहीं हो सकते। और अच्छे कलाकार होंगे तो वैज्ञानिक हो जाएंगे आप, क्योंकि एक निश्चित एक बीट पर वो चलता है तो आपको फ्रीक्वेंसी की समझ आ जाएगी। विज्ञान की व्यवहारिक समझ ही संगीत है, व्यवहारिक समझ ही कला है। और अलग अलग राग रागिनियाँ अलग अलग स्वभाव के व्यक्तियों पर होता है। कौन किस नक्षत्र में कुंडली में जन्मा है, उसके किस राशि का व्यक्ति है, उसमें कौन सा तत्व, अग्नि तत्व ज़्यादा हैं कि अन्य वायु तत्व ज़्यादा है, आकाश तत्व, उसके हिसाब से भी वो पसंद करता है। तो इससे पता भी चल जाता है कि व्यक्ति की मनोदशा क्या है और उसके आगे क्या स्थिति होगी। उसका स्वास्थ्य का पता चल जाता है, स्वास्थ्य को ठीक भी किया सकता है। तो तमाम तरह की ये सब बातें हैं। इन सब के कारण से ही संगीत में रुचि लेने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ और अन्य से भी जोड़ता हूँ। जो व्यक्ति इतनी गहराई में नहीं समझते हैं, हल्की गहराई में समझते हैं, कम से कम वे उस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए तो बस एक रश्मि काफ़ी होती है, एक चिंगारी काफ़ी होती है। करंट लगने के लिए बस बिजली का एक तारों के झुंड का एक तार भी अगर आ जाए तो काफ़ी है। हैवी वोल्टेज है तो उसके रेंज में, फ्रीक्वेंसी में भी अगर आ गए, तार टच नहीं भी हुआ तो भी काफ़ी है। उसका इंडक्टिव इफेक्ट से आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि संगीत का इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो इस वजह से गाता हूँ और गाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं सभी से कहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ गाइए। ये इस पर फिक्र मत कीजिए कि आप अच्छा गा सकते हैं या नहीं गा सकते हैं, ये अब महत्वपूर्ण नहीं है। आप गाते जाएंगे तो कुछ अच्छा होता ही जाएगा। अब गाना अपने आप में ही अच्छा है। आपके भगवान ने जैसी आवाज़ दी है आपके लिए सही है। हर एक के लिए एक विलक्षण आवाज़ है, सभी की आवाज़ विलक्षण है। उसका कमर्शियल वैल्यू का मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं। आप खुद को तो पसंद करते हैं, अपनी आवाज़ को खुद को पसंद करते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो आप सब उसमें रुचि दिखाएं, यही हमारी इच्छा है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका उत्तर मिल गया होगा। ओम हरि।